range, inter quartile range, and quartile deviation. Interquartile range and quartile deviation. पहला है इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज, difference between upper quartile and lower quartile is called interquartile range. Difference between upper quartile and lower quartile is called interquartile range. इंटरक्वार्टाइल रेंज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IQR. इंटरक्वार्टाइल रेंज is equal to upper quartile is denoted by Q3 and lower quartile is denoted as Q1. Q3 minus Q1 is known as a interquartile range. Q3 minus Q1 का दूसरा कंसेप्ट क्या है? Q3 minus Q1 is also known as median. और किसी का Q3 minus Q1 is median. और किसी का आंसर बताया है कि नहीं बताया? Q3 minus Q1 is, देखो Q2 आ गया, Q2 is median. मीडियन ही है, बोलो. और किसी को आंसर जो है तुम बताओ. Q3 माइनस Q1 Q2 या मीडियन होगा? तुम बोलो बेटा. Q2 और मीडियन होगा. तुम बोलो. हाँ हाँ, Q2 या मीडियन तुमसे. Q2 और मीडियन. अब तीनों हो जाएगा. अब बेटा बोलो जरा, क्या यही क्या मीडियन? Q2 और मीडियन. Q2 और मीडियन में अंतर क्या है? तुम बोलो. हाँ हाँ हाँ, तुम्हें ही मीडियन होगा. क्या मिडिल 50% मीडियन के बराबर होता है? मैंने कभी लिखवाया है? कभी समझाया है? कभी नहीं लिखवाया. देखो Q3 माइनस Q1 इज मिडिल 50%. इट इज नॉट इक्वल टू मीडियन. मीडियन मिडिल 50% इज मिडिल 50% एंड मीडियन, इन दोनों में अंतर क्या है? मिडिल 50% डिफाइन कर रहा है रेंज को और मीडियन एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन करता है. तो कभी भी Q3 माइनस Q1 मीडियन के बराबर नहीं होता है, मिडिल 50% होता है. मिडिल 50% इज नॉट इक्वल टू मीडियन. मान लो ये मेरा Q1 है
और मेरा यह Q3 है और मिडिल में Q2 है, बताओ Q3 माइनस Q1 Q2 हो जाएगा? इसके बीच का पर्टिकुलर रेंज बताएगा, ना कि यह पर्टिकुलर वैल्यू बताएगा। मीडियन इज अ सिंगल वैल्यू, but Q3 minus Q1 is not a single value. It defines the range between the upper and lower. यह कभी भी मीडियन के बराबर नहीं होगा। अब देखो जरा, एक और मैंने बताया था, आगे पढ़ोगे, Q1 plus Q2 divided by 2 अगर मीडियन के बराबर है, Q1 plus Q2 divided by 2 मीडियन के बराबर होगा तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा? जब Q1 plus Q3 डिवाइडेड बाई 2 मीडियन होगा तो Q3 माइनस Q1 कैसे मीडियन हो जाएगा? ये बात भी सोचने वाली है, तो इस पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करेंगे और ये सारी चीजें याद रखिए। Q3 माइनस Q1 इज नॉट इक्वल टू मीडियन, या मीडियन के बराबर नहीं होता है। Q2 ही मीडियन है तो Q2 या मीडियन? आंसर क्या आंसर होगा? मान लिया जाए ये सब क्वेश्चन पेपर थ्योरेटिकल देता है, एक क्वेश्चन थ्योरी में होता है। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू, पहला बोलेगा मीडियन, दूसरा कहेगा Q2, तीसरा कहेगा आपको मिडिल 50%, चौथा कहेगा तीनों। तो क्वेश्चन कंफ्यूज कराने के लिए आपको तैयार रहेगा, तो थोड़ा सा जो बताया है उसको पीछे से रीड आउट भी करते चलो। इसका मतलब जो मिडिल 50% जो बता रहे हैं वो क्या है? हमारा रेंज है। Q3 माइनस Q1 इज रेंज, इट डिटरमाइंस द मिडिल 50%। मिडिल 50% का मतलब क्या होगा? जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से 50% ऑब्जर्वेशन किसके बीच में होगा? Q1 और Q3 के बीच में होगा। मीनिंग यह निकल कर आता है। बात आ गई समझ में? और मीडियन क्या मीनिंग निकालता है? मीडियन निकालता है कि यह मिडिल वैल्यू है, ना कि हमारा बीच में कितने ऑब्जर्वेशन से यह नहीं बता रहा है। यह मिडिल वैल्यू कौन सा है, दैट इज द मीडियन। किसी को डाउट अब इस पॉइंट पर? याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? अब वहां से क्वार्टाइल्स पार्टीशन वैल्यूज के साथ कनेक्ट करना है इसको। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे QD, और इसे हम लोग कहते हैं सेमी क्वार्टाइल रेंज। या हो सकता है यही लिखा हुआ होगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये तीनों सेम मीनिंग होता है। क्वार्टाइल डेविएशन ही सेमी क्वार्टाइल रेंज होगा। तो अब जब सेमी वर्ड हो गया, सेमी का मतलब हाफ, किसका? इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा। तो QD इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? Q3 माइनस Q1, दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसका आधा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट of quartile deviation, coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100। यह कोएफिशिएंट का अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो यह अप्लाई होगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू
100। कितना इंटरकोटाइल रेंज है और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है। रिलेटिव है ना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना हमारे पास डिस्पर्सन है, वही तो हमारे पास निकालते हैं रिलेटिव और कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या, कॉफिशिएंट यहाँ मल्टीपल नहीं है, यहाँ रिलेटिव मेजर की बात कर रहा है। रिलेटिव मतलब किसी इंटरकोटाइल रेंज कितना है, टोटल वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, दैट इज द कॉफिशिएंट। और एल्जेब्राइक में कॉफिशिएंट हम किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल को मानते हैं, दोनों में बहुत अलग डिफरेंस है। देखो कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी का दूसरा एक और फार्मूला आप लोगों को याद रखना है जरा। कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी, अब मान लो, ध्यान से समझना, उसके बाद लिखना फाइनल आंसर। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा क्या? इस न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया और इनटू 100 लगा दिया। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अगर ऐसा लिखने से हमारे पास क्या बन के आ रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, क्यूडी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? Q3 माइनस Q1 इज क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाई, अब बताओगे Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, आपको क्यूडी और मीडियन दिया हुआ है और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो वहां पे मान के चलना कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वह सिमेट्रिक मान के चला जाएगा वहां पे, यानी यह किसके बराबर होगा, मीडियन के बराबर। बताओ यह फार्मूला यहां नीचे मीडियन बन गया कि नहीं बन गया, इनटू ये फार्मूला आप लोगों को याद रख लेना है यह भी, और इसके साइड में ये भी आप लिख लेना, कभी भी इस तरह का पूछा जा सकता। और यह ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में क्यूडी और मीडियन दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन दिया हुआ है, और आपको कॉफिशिएंट मेजर करना है, तो उस केसेस में हम यह मान के चलेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह सिमेट्रिक है। हो गया सभी का? लिख लिया सभी ने? जिज्ञासा मोबाइल पे कम देखो, नहीं लाइव क्लास के लिए शायद यहाँ डिस्टरबेंस है कुछ, वो अभी महेंद्र नहीं कर पाया हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स इस पर करेंगे। एग्जांपल ध्यान से, जिन लोगों का क्वार्टाइल कैलकुलेशन नहीं सीखे तो यहां पे हम बताते चलेंगे कैसे क्वार्टाइल का कैलकुलेशन करना है। फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
of following observations. 18, 25, 22, 35, 27, 30, 45, 40, 50, 52, 55, 58, 60. यह मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज चाहे क्वार्टाइल डेविएशन चाहे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो आपको Q1 और Q3 तो फाइंड आउट करना ही होगा। Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे? हमारे पास डेटा गिवन है, पहले डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, नॉट डिसेंडिंग, ध्यान रखना है। पार्टीशन वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट करेंगे किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, नॉट डिसेंडिंग। अगर डिसेंडिंग में कर दोगे तो Q1 और Q3 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन क्या करेंगे, अरेंज करिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। 18, 22, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 55, 58 और n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, n 13 है। ध्यान से, Q1 निकालने का फार्मूला क्या है? Q1 इक्वल टू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। n कितना है? 13, आप प्लस 1/4 कितना हो जाएगा बताओ? कितना? 3.5 ऑब्जर्वेशन। अब देखो 3.5 आया है, 3.25 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से, 3.5 किसके बीच में है? 3.5 किस दो रैंक, यानी कि 3.5 क्या बताता है? रैंक बता रहा है। वह ऑब्जर्वेशन जो 3.5 रैंक पर हो, और 3.5 रैंक लाइज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखोगे, अब प्लस जो डिफरेंस होगा फोर्थ और थर्ड का, उसमें 0.5 या 0.5 मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है? 25 ना, प्लस 4 27 माइनस 25 इंटू 0.5, यह हो गया हमारे पास 2, और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 1, तो ये आ गया 26। अब इसी तरीके से Q3 निकालेंगे, 3 इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। थ्री इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10.5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है ही ना। 10.5 इज द रैंक बिटवीन द 10 एंड 11, तो इसको लिखेंगे 10th ऑब्जर्वेशन, और प्लस 11th माइनस 11th माइनस 11th माइनस 10th, 11th माइनस 10th इंटू 0.5, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही लेंगे। 10th कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 52, प्लस 11 हो गया 55 माइनस 52 इंटू 0.5। अब बताइए क्या हो गया? 52, इन दोनों का डिफरेंस कितना है?
डिफरेंस 3 है, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 ऐड कर देंगे तो मेरा आ गया 53.5। अब जो भी निकालना है निकाल लीजिए। IQR Q3 माइनस Q1 53.5 माइनस 26 इज इक्वल टू 27.5 और QD इक्वल टू 27.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13.75, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 या IQR डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो IQR हमने निकाल लिया है इसलिए। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू IQR कितना है हमारे पास, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। Q3 हो गया हमारे पास 53.5 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 53.5 प्लस 26 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 34.59 या परसेंट के रूप में भी हो सकता है, ध्यान रखना। या 34.59 दिया हुआ है, वह वहां पे क्या है, कोफिशिएंट 34.59 मींस 34.59%। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड होगा। अगर यही 0.3459 होता तो वहां परसेंटेज नहीं होता, वहां फार्मूला में 100 अप्लाई नहीं करेंगे। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? एक क्वेश्चन अब आप लोग करिए जरा। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बाईस, 25, 20, 18, 30, 32, 42, 38, 55, 54, 59, 60। चलिए फटाफट जल्दी से।
कितना आंसर आ रहा है? सबसे पहले अरेंज करेंगे। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Q1 का फार्मूला क्या है? n+1/4th ऑब्जर्वेशन। n कितना है? 12+1 डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। कितना आ रहा है? 13/4 3.25। 3.25th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन का 0.25 पार्ट लेंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है? 22 प्लस 25 माइनस 22 का 25%, तो 22 प्लस कितना हो जाएगा? 3 का 0.25 से, तो कितना आ गया हमारे पास? 0.75 ना, ये हो गया 22.75। अब इस तरह Q3 निकालेंगे। 3 × n+1/4th ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास 3 × 13 डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, 9.75th ऑब्जर्वेशन, और यह हो जाएगा 9th प्लस 10th माइनस 9th, क्योंकि 9.75, 9 और 10 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट कितना है? 0.75। 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 54 प्लस 55 माइनस 54 इंटू 0.75, तो 54.75 यही आ गया। अब आ जाइए कोफिशिएंट ऑफ QD, कितना हो जाएगा? Q3 माइनस Q1, 54.75 माइनस 22.75 डिवाइडेड बाई 54.75 प्लस 22.75 इंटू 100। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है इसका? 41.29। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन in a symmetric distribution, quartile deviation and median are 20 and 50 respectively. Find lower quartile and upper quartile. Find lower quartile and upper quartile.
कितना 30 और 70 देखते हैं। देखो QD दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, QD इक्वल टू होता है, दिया हुआ है 20, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 है, तो Q3 माइनस Q1 इक्वल टू हो गया 40। मीडियन दिया हुआ है 50, तो मीडियन को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50, तो Q1 प्लस Q3 किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो Q3 प्लस Q1 मैंने लिख लिया यहां पे 100, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं क्योंकि ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, कट गया, ऐड कर रहे हैं यहां, तो 2Q3 कितने के बराबर हो गया 140, Q3 कितने के बराबर आ गया 70। अगर Q3 70 है तो Q1 कितना हो जाएगा, क्योंकि Q3 और Q1 का सम 100 है, तो Q3 70 है, तो Q1 कितना हो गया 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, ध्यान देना जरा। अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ होता तो बाई ऑप्शन कैसे जाते। पहला ऑप्शन हमारे पास होता 20 और 60, बी होता 30 और 70, सी होता 40-60 और डी हमारे पास नन ऑफ दीज। इस तरह का होगा। मुझे यह सॉल्व नहीं करना है, मैं बाई ऑप्शन जाऊंगा इसको। तो गो बाई ऑप्शन के लिए ध्यान देना है, कंडीशन पर हमें देखना है क्वार्टाइल डेविएशन। इसका क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा निकाल सकते हो, 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 आएगा। क्वार्टाइल डेविएशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वार्टाइल डेविएशन सेटिस्फाई करने के बाद आप मीडियन सेटिस्फाई करो। मीडियन के इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 100 के बराबर होना चाहिए। मीडियन क्या होगा, यह Q1 है और यह मेरा Q3 है, तो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 मीडियन के बराबर होना चाहिए। 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर आएगा 40, यहां कितना है 50, यह ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं इस पर 30 और 70, Q1 30 है और Q3 70 है, QD कितना हो जाएगा 20, सेटिस्फाई कर रहा है। Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर आ रहा है 50 के बराबर है, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, यह ऑप्शन होगा। यह देखो नहीं करेगा, 60-40 इन दोनों का QD कितना हो जाएगा 20, सॉरी 10 होगा, यहां कितना है 20, तो यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। मेरा आंसर क्या हो गया। तो हम बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, किसको, इस तरह के क्वेश्चन के, गो बाई ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को गो बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। अब गो बाई ऑप्शन जाने के लिए मुझे कंसेप्ट तो याद होना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन का और मीडियन का जो रिलेशन है वो भी तो ध्यान होना चाहिए। अगर Q3 माइनस Q1 और मीडियन का रिलेशन देखेंगे, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 मीडियन के बराबर होता है। अगर यह याद है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज निकाल नहीं सकते। लेकिन अब बात कहोगे कि क्वेश्चन में सिर्फ एक निकालने के लिए कहा, हमने तो दोनों कहा, तो दोनों के लिए आप ऑप्शन में से चले जाओगे। लेकिन अगर सिर्फ हमें लोअर क्वार्टाइल निकालना हो तो फिर कैसे होगा। मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा, क्वेश्चन मेरा यही है, इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, लिखना नहीं है, समझना है सभी को। इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीडियन are 20 and
50 respectively, then find lower quartile. फाइंड लोअर क्वार्टाइल, सिर्फ लोअर क्वार्टाइल कह रहा है, नॉट अपर क्वार्टाइल। पहला ऑप्शन मेरे पास है 20, बी है 30, सी है 40, डी है नन ऑफ दीज। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब यहां पे आपको बाई ऑप्शन वाला केस में आपको दो चीजें देखनी होंगी, या तो मैं इस तरीके से सॉल्व करके Q1 निकाल लूं, यह मेरा तरीका है, इससे Q1 और Q3 दोनों निकल के आएगा। लेकिन अगर आप इससे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, गो बाई ऑप्शन जाना चाहते हैं, तो गो बाई ऑप्शन में कैसे इस तरह के क्वेश्चन को जाइएगा जब सिर्फ आपको एक दिया हुआ हो। ध्यान देना, अगर आपके पास यह Q1 है, Q1 कितना है हमारे पास 20, और QD कितना है हमारे पास है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। अगर Q1 के जगह मैं 20 पुट करूं तो Q3 कितना हो जाएगा, यहां 20 पुट करो, क्योंकि Q1 को हमने 20 माना है, पहला ऑप्शन ले रहे हैं, तो Q3 कितना रहा है 60। अब बताओ कि इन दोनों का मीडियन 50 के बराबर होगा या नहीं होगा, 40 हो रहा है, 50 नहीं है, मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब आते हैं 30 पर, अगर मेरा Q1 30 है, Q1 30 है, तो Q3 कितना हो जाएगा, पुट करके देखो कितना आएगा 70। अब इन दोनों का मीडियन कितने के बराबर आ रहा है, 50 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप ऑप्शन से कोई एक वैल्यू ले रहे हो Q1, तो उससे Q3 निकाल लो, Q1 और Q3 निकालने के बाद क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन के कंडीशन से सेटिस्फाई करा दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहां बी हो जाएगा। या तो सॉल्व कर लो ऐसे, या तो फिर इस तरह का। अब देखो, अब अगर मान लो चौथा ऑप्शन में होता तो समय लग जाता कि नहीं लगेगा, आप चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करोगे, तो मुझे कुछ कैलकुलेशन भी सीख लेने चाहिए कि मेरा आंसर तुरंत भी निकल सके, समय की बचत के लिए। तो कंसेप्ट प्लस आप शॉर्ट ट्रिक कहां जाएगा उसको ध्यान रखना है। अब इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे, किसी को डाउट बोलो हाँ। कौन सा वाला, ये वाला। यहां पे मैंने कहा कि क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, और निकालना क्या है, मुझे लोअर क्वार्टाइल निकालना है। तो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, Q1। ऑप्शन से मैंने इसको मान लिया, पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैंने मान लिया Q1 कितना है 20 है, Q1 को 20 मान लिया, लेकिन QD कितने के बराबर होता है, QD कितना दिया हुआ है हमारे पास 20 के बराबर दिया है, तो Q3 माइनस Q1 बाई 2 20 के बराबर है, और Q1 के जगह पे 20 पुट करो तो Q3 कितना आ रहा है 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो Q3 60 आ गया, Q1 20 हो गया, इन दोनों का मीडियन अगर निकालते हैं तो कितना आ गया 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 40। यहां मीडियन कितना हमारा गिवन है 50, इसलिए यह ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने 30 लिया है, यानी Q1 30 है, Q1 के जगह पे 30 पुट करोगे तो Q3 कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 प्लस 30 कितना हो गया 70। तो Q3 कितना गया 70। अब मीडियन कितना आएगा इसका निकाल के देखो, 30 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर आ रहा है 50 के बराबर, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन x
कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। ध्यान रखना है, डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम लोग क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो डेटा अरेंज्ड है कि नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आपका अरेंज्ड हो या ना हो, चेक तो करना ही है पहले। अगर अरेंज्ड नहीं है तो आप अरेंजमेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। यहां पे ऑलरेडी देखो एक्स ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसलिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहला 18 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 38 में 32 ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है? 70। 70 में 30 ऐड कर दिया, 100। 100 में 20 ऐड कर दिया, 120। और यहां n कितना हो गया? n टोटल फ्रीक्वेंसी होता है 120। ये दोनों ऑलवेज बराबर होते हैं। Q1 का वही फार्मूला होगा, Q1 इक्वल टू n+1/4th ऑब्जर्वेशन 121 डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। 121 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 4, 30.25। यह 30.25 किसके बीच में लाई कर रहा है? 38 में लाई कर रहा है। मतलब Q1 मेरा कितना हो गया? 18। Q3 3 इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन, 3 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो गया? 90.75। बताओ 90.75 कहां पे लाई करेगा? इस 100 वाले में लाई करेगा। मतलब बन जाएगा मेरा Q3 25। अब निकाल लीजिए कोफिशिएंट। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100, कितना आ रहा है? 60.27। सब यही चेक करके बताना। हो गया? डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे CF। Q1 और Q3 निकालने के लिए देखो Q1 का फार्मूला क्या है? Q1 इक्वल टू L प्लस
जैसे मीडियन निकालते हैं n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई एच या सी। इसी तरह Q3 इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई या सी या एच। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला 10, 10 प्लस 12 22, 22 और 18 40, 40 और 15 55 और 10 65। 60 कौन बोल दिया है? एन हो गया 65। तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, वह क्लास इंटरवल पता करना है जिसमें Q1 लाई करेगा। कैसे निकालेंगे? n/4th ऑब्जर्वेशन। n मेरे पास कितना है? 65 डिवाइडेड बाई 4th कितना होगा? 16.25 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, मतलब यह मेरा क्वार्टाइल क्लास निकल के आ गया 2230। अब इसमें देखो L कितना लिया जाएगा? Q1 निकालेंगे तो L हो गया हमारा 20 प्लस n/4 हमने निकाला हुआ है 16.25 माइनस इस क्वार्टाइल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का CF लिया जाएगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 12। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास इंटू 10। क्लास साइज कितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस? 10। कितना आ रहा है इसका आंसर? 25.20। अब इसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे, क्योंकि Q3 निकालने के लिए थर्ड क्वार्टाइल क्लास चाहिए। तो 3n/4th ऑब्जर्वेशन, मतलब 3 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन कितना रहा है? 48.75 ऑब्जर्वेशन। 48.75 कहां लाई करेगा? 55 में, क्योंकि 40 तक यहां है, यह हमारे पास इसमें लाई करेगा। कौन सा क्लास हो गया? 4250। तो Q3 इक्वल टू L कितना हो गया? 40 प्लस 3n/4 48.75 माइनस इस क्लास यानी थर्ड क्वार्टाइल क्लास से पहले वाला क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना लिया जाएगा? 40 और फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? 15 और आई हो गया 10। कितना आ गया? 4083। चलिए अब कोएफिशिएंट ऑफ QD निकाल लीजिए। 45.83 माइनस 25.20 डिवाइडेड बाई 45.83 प्लस 25.20 इंटू 100 29. किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखो कोएफिशिएंट इसलिए मैं निकलवा रहा हूं
जिसमें Q1 और Q3 इंटरकोटाइल रेंज सब कुछ निकालना आ जाता है, इसलिए डायरेक्टली मैं QD कोफिशिएंट निकाल रहा हूं। ये नहीं कि सर इंटरकोटाइल रेंज क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल से सारा निकल के आ जाता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा करा दे रहा हूं, सब कुछ निकल जाएगा वो। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 6, 4। फटाफट अब इसको कैलकुलेट कर। हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना चाहिए। 8, 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 4 एन हमारे पास 40 आ गया। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास n बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 4, 10th ऑब्जर्वेशन। 10वां ऑब्जर्वेशन यहां पे होगा 20.2229। ध्यान देना यहां पे। अब जरा मुझे हर क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना समय मेरे पास नहीं होगा कि मैं सबको कन्वर्ट करूं। सिर्फ और सिर्फ इसको कन्वर्ट करेंगे जो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का, इसमें क्या करेंगे 19.5 से लेकर 29.5 इसी को लिख लेंगे। और अब Q1 निकालेंगे 19.5 प्लस n/4 10 माइनस CF कितना हो गया हमारे पास, यानी यह मेरा क्लास इंटरवल है। इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 10 और क्लास साइज कितना हो गया 10। कितना आंसर आ रहा है इसका 21.5 ना, 21.5। अब इसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे। थर्ड क्वार्टाइल क्लास 3n बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 30th ऑब्जर्वेशन। 30वां ऑब्जर्वेशन यहां पे है, मतलब 30 टू 39, 30 टू 39 मतलब 29.5 से लेकर 39.5 यह लिया जाएगा। तो Q3 इक्वल टू 29.5 प्लस 3n/4 30 माइनस CF। इस क्लास इंटरवल से पहले वाले क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 18, फ्रीक्वेंसी कितना है 12 और इंटू 10। अब इसको निकालो कितना आ गया इसका 39.5। अब कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। (39.5 माइनस 21.5 डिवाइडेड बाई 39.5 प्लस 21.5 इंटू 100 20 छाया को बहुत हंसी आ रही, क्या बात है हैं? अरे हम भी हंसना चाहते हैं, कुछ सुनाओ। राखी का आंसर आ गया है इसलिए इसलिए हंस रही है, यानी इस अभी तक में कोई आंसर नहीं आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, इधर 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 इधर, थोड़ा सा भी ढील दिया ट्रैक पे आना शुरू हो जाते हो अपने अपने पे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्लास इंटरवल बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्या चीज? अब तुम बताओगे, तुम लोग बताओ, हैं? कितने लोग कह रहे हैं नॉट पॉसिबल? कितने लोग कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल? अच्छा जरा आप देखो ध्यान से, सबसे पहला सेंट्रल टेंडेंसी पे आते हैं। मीडियन पार्टीशन वैल्यू है या नहीं है? मीडियन पार्टीशन वैल्यू है या नहीं है? है। मीडियन इज ऑल्सो ए पार्टीशन वैल्यू। In case of open end class interval, in case of open end class interval, which is suitable average? Mean, median, mod. Median is best suitable. ओपन एंड क्लास इंटरवल में मीडियन कैलकुलेट हो सकता है। अब मीडियन इज ए पार्टीशन वैल्यू, Q3 इज ऑल्सो ए पार्टीशन वैल्यू, Q1 इज ऑल्सो ए पार्टीशन वैल्यू, तो Q3 और Q1 भी डिटरमाइन हो सकता है। अब यह पॉइंट आपके पास आ गया कि आप यह पॉइंट साइड में कहीं लिखें कि इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो लास्ट में इसको कंप्लीट करके लिखवाते हैं उसको। पहले CF निकालोगे, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 18, 40, 70, 90, 105। एन कितना हो गया हमारा? 105। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास 105 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? 20.25। मतलब यहां पे लाई करेगा, या मेरा 10 to 20 हो गया, 10 to 20, 26.25 ही आ रहा है ना। तो Q1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 26.25 माइनस CF 18, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 22, और क्लास साइज हो गया 10। इसको निकाल लो, इसको निकाल के बताओ। थर्ड क्वार्टाइल क्लास 3 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 4, Q1 कितना आ गया कैलकुलेट करके? 13.75। अब 3 इंटू 105 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? 78.75 है ना, 78.75, 78.75 यहां लाई करेगा, मतलब 32.40 या 32.40 आ गया। Q3 इक्वल टू 30 प्लस L 30 हो गया, 3n/4 78.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 70,
डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 20 इंटू 10 कितना आया इसका आंसर 34.375। अब निकाल लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ QD 34.375 माइनस 13.75 डिवाइडेड बाई 34.375 प्लस 13.75 इंटू 100 40.857। अब जो पॉइंट बताया उसको लिखना है। इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल in case of open end class interval interquartile range quartile deviation and coefficient of quartile deviation is our best measure of best measurement of dispersion। ओपन एंड क्लास इंटरवल में बेस्ट मेजर कौन सा होगा यह होगा इंटरक्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यह थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको याद रख लेना है। चलिए हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं चल ही रहा हूं, बात करके अपने आप को बात ही होगी सर आप करा लो। अब अरे साइकोलॉजी मुझे भी आती है। स्टार्ट करें नेताजी। आगे वाले से के बात ना कर, मैं बिहारी बोल लूंगा। मैं सारी हाँ चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहला इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन। इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन चेंज इन ओरिजिन का मतलब कांस्टेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ईच ऑब्जर्वेशन
IQR and QD are not affected, कोई इफेक्ट नहीं होगा, but coefficient of QD is affected. Coefficient of QD is affected. दूसरा, in case of change in scale, IQR and quartile deviation are affected, but coefficient of QD is not affected. अगर हर ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए या हर ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो IQR और QD फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? जितना आप मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ QD पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज का एक कंबाइंड प्रॉपर्टीज होता है तीसरा। व्हाट इज द कंबाइंड है फर्स्ट और सेकंड का। इफ x and y be two variables related with the relation ax plus by इक्वल टू c या y इक्वल टू a प्लस bx, शुरू से ही चलता आ रहा है। और y इक्वल टू, देखो यहां पे x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? b। मेरे पास x ऑब्जर्वेशन है, उस x ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b मल्टीप्लाई करेंगे। यह क्या बता रहा है? चेंज इन स्केल। अब उसमें क्या ऐड कर रहे हो? कांस्टेंट। मान लो एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं, x मेरे पास 10, 12, 18, 20 और 22 है, और y मैंने लिख लिया 2x प्लस 5। अब y ऑब्जर्वेशन कितना बन जाएगा हमारा? x के जगह पे 20 पुट कर 10 पुट करो, कितना हो गया? 25। 12 पुट करेंगे, कितना आ रहा है? 24 और 5 29, यही ना। 18 पुट करो x के जगह पे, कितना? 41। और 20 पुट करेंगे 45 और 49। अब जरा इस x का रेंज, सॉरी निकालो, QD इंटरकोटाइल रेंज निकालो। इसका IQR क्या होगा? Q1 कितना हो जाएगा? और यह Q3 होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, टोटल 5 है ना, 6 डिवाइडेड बाई 4। इसका निकालो, x का क्वार्टाइल डेविएशन निकालो तो जरा, रफ में निकालो जरा इसको आप लोग। x का निकालो और फिर y का निकालो, दोनों को अलग अलग निकालोगे जरा, सभी निकालोगे। x का क्वार्टाइल डेविएशन निकालो और y का क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। आप लोग रफ में निकालोगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल 5, 6 डिवाइड बाई 4, यही हो गया ना। 5 है, 6 डिवाइड बाई 4 1.5, 10 प्लस 12 माइनस 10 इंटू 0.5, कितना हो गया?
13 कैसे हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना, और 6 3 बटे 4.5 चौथा और पांचवा के बीच में, मतलब 20 प्लस 22 माइनस 20 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? कितना? 21। अब बताओ क्यूडी कितना हो जाएगा? क्यूडी हो गया 21 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 5। अब जरा यहां निकालो, y का निकालो जरा, कितना आएगा? देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यूडी देखो 10 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है? कोई नहीं हो, इसका कितना हो जाएगा? 1.5 मतलब Q1 हो गया y के लिए 25 प्लस 29 माइनस 25 इंटू 0.5 27, और Q3 कितना हो जाएगा? 4.5 मतलब 45 प्लस 49 माइनस 45 इंटू 0.5 कितना हो गया? 47। डिफरेंस अब QD निकालो, बताओ कितना आ रहा है QD? 47 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 10। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x का QD कितना आ रहा है? 5, और y का QD कितना आ रहा है? 10। कैसे 10 आया? अब देखो जरा, यहां पे x है और y बना कैसे है? y कैसे बना? x में 2 मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर रहे हैं, तो जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स हो रहा है मेरा QD। 5 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब 5 अगर ऐड होता 25 होता तो मैं मान सकता था कि यह 5 से भी फर्क पड़ रहा था, लेकिन यह 5 से कोई फर्क कितना पड़ रहा है? केवल जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग लिखें QD ऑफ y निकालना है, देन QD ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस a बाई बी। मॉडुलस क्यों लिखते हैं? क्योंकि डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इनटू QD ऑफ x। या QD अगर इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है तो QD ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस b इंटू QD ऑफ x। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे ध्यान दोगे कि आया कैसे, मैंने रेंज में भी बताया था, फिर आज बता दे रहा हूं मैं। अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है और मुझे y निकालना है, तो बी वाई इक्वल टू लिखना पड़ेगा माइनस ax प्लस सी, और y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स प्लस सी बाई बी लिख सकते हैं। अब x में क्या मल्टीपल है? माइनस a बाई बी, तो क्वार्टाइल डेविएशन में किससे फर्क पड़ेगा? सिर्फ माइनस a बाई बी से, लेकिन निगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए चलेंगे। c बाई बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c बाई बी चेंज इन ओरिजिन बता रहा है, और a बाई बी क्या बता रहा है? चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल में जितना कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उतने ही टाइम्स हो जाता है QD। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग QD ऑफ y लिख देते हैं यहां पे मॉडुलस a बाई बी इंटू QD ऑफ x। क्लियर है? ये लिखने की जरूरत नहीं, पहले भी रेंज में मैंने लिखवाया हुआ है, तो ये ध्यान रखना एक ही पैटर्न चलता है सभी में।
यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिख लोगे, यहाँ क्यू डी ऑफ एक्स है ना, या क्यू डी ऑफ एक्स है, और नीचे लिख लेना क्यू डी ऑफ वाई। तो क्यू डी ऑफ वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू डी ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस एग्जाम्पल के नीचे इस तरीके से एक बना लेना, ताकि आप रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। 2 इंटू क्यू डी ऑफ वाई, सॉरी क्यू डी ऑफ एक्स। अब देखो 2 क्यों, 2 कहां मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है? नहीं लिखा? लिख लो इसको, इसको साइड में आप लोग लिख लो, ताकि आप लोग रिवाइज करो तो ये ध्यान होना चाहिए। चलिए इस पे अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल, in a, if relation B 4x plus 3y 4x plus 3y equal to 10 and quartile deviation of x variable is 5, find quartile deviation of y variable। पहला एग्जाम्पल, फॉर्मूला यह हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है। a कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। और b कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो क्यू डी ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस a बाई बी इंटू क्यू डी ऑफ x। तो a मेरा 4 है और b 3 है, और x कितना है? क्यू डी ऑफ x 5। तो 20/3 मतलब 6.67। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्योंकि मीन चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल दोनों से इफेक्ट होता था, इसलिए हम वहां ले लेते थे। और फिर सिर्फ चेंज इन स्केल से इफेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। इफ रिलेशन बी y इक्वल टू 20 प्लस 5x and quartile deviation of x and median of x variable
are 7.5 and 25, then find coefficient of QD of y variables. बस मोबाइल रहने दो यार, वो जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी का इस समय विनाशक बन गया है। पढ़ाई के समय कम से कम उसको जितना डिस्ट्रैक्शन रखोगे ज्यादा फायदा होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, मोबाइल से जितना डिस्ट्रैक्शन रखोगे उतना ही फायदा होगा, मोबाइल को अपनाओगे उतना ही। नहीं नहीं, जितना, अब समझो तुम लोग, जितना डिस्ट्रैक्शन रखोगे उतना ही फायदा होगा। इफेक्ट, हमने इफेक्ट का हमने डिमांड किया है कॉफी। कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी ऑफ वाई कितना हो जाएगा? मॉडुलस 5 इंटू क्यूडी ऑफ एक्स, यही होगा। 5 इंटू 7.5 कितना हो गया? 37.5। और मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू, मीडियन ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे मीडियन ऑफ x पुट कर देंगे 25, 145, यही होगा। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब कोफिशिएंट ऑफ QD ऑफ y, तो QD ऑफ y अपॉन मीडियन ऑफ y इंटू 100, QD ऑफ y कितना हो गया? 37.5 डिवाइडेड बाई 145 इंटू 100, बताओ कितना होगा? क्यों चेंज नहीं होगा भाई? 25.86। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नहीं नहीं, उससे पूछ रहा हूं कि कोई चेंज आंसर नहीं पूछ रहा, बोल रहा था। कौन सा? हाँ हाँ, लिख, पढ़ो तो जरा, पढ़ो ना बेटा। क्यों सॉरी हो गया? चलो तुम्हारी आंसर देता। अगर मेरे पास x वेरिएबल का मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कितना है? 7.5 और मीडियन दिया हुआ 25, तो क्यू कोफिशिएंट ऑफ QD ऑफ x कितना हो जाएगा? 7.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, बताओ कितना आ रहा है? 33%, सॉरी 30 आएगा कि नहीं आएगा? 30 आएगा। और यहां कितना आ रहा है? क्योंकि चेंज इन ओरिजिन से मीडियन भी इफेक्ट होता है और QD इफेक्ट नहीं होता है। चेंज इन स्केल से QD इफेक्ट होगा और मीडियन भी इफेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटायर इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, मीडियन ऑफ y कैसे निकाले भाई? कौन बताएगा मीडियन ऑफ y कैसे निकाला? बताओ, मीडियन ऑफ y कैसे निकालेंगे? क्या मीडियन में हमने ऐसा डिस्कस किया था? इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल।
इसका मतलब घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर हो रहा है एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मुझे क्लियर शो हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्या बताया था, अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो x इंटू एक्स मीडियन प्लस b इंटू वाई मीडियन इक्वल टू सी के बराबर होता है, और y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो y मीडियन किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू एक्स मीडियन। तो x के जगह पे मैं मीडियन पुट करूंगा तो y आ गया कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा? बताओ ये कहाँ, मैंने ये सारे पॉइंट्स जब लिखवाए हुए हैं और उस पर क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आप लोग यह ध्यान नहीं करोगे तो कहां से क्वेश्चन होगा? यह है आपका क्वार्टाइल डेविएशन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग करेंगे मैथ्स। हाँ, कल इक्वेशन कंप्लीट कर देंगे। सॉरी नहीं, कल कल तो यही होगा, कल मीन डेविएशन होगा, सॉरी स्टैटिस्टिक्स होगा, फ्राइडे को स्टैटिस्टिक्स ही होगा,